हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जो आज के समाज में लगभग हर एक की परेशानी है और वो है ज़्यादा सोचना और उस पर भी नेगेटिव सोचना। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि मेरे पास है इस समस्या को ख़त्म करने का एक बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, देखने में ये ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं लगती मगर असल में ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। ये एक मेंटल प्रॉब्लम का रूप लेकर आपको पागल तक बना सकती है। आज कुछ सवाल आप अपने आप से पूछिए। पहला, क्या आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं? दूसरा, क्या आपके दिमाग में बार बार एक ही बात चलती रहती है? और तीसरा, क्या आप चाहकर भी कुछ और नहीं सोच पाते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं तो आपके दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इससे आपका पारिवारिक और सामाजिक दोनों तरह के जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। मगर इससे पहले कि मैं आपको ज़्यादा सोचने के नुकसान बताऊं, एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप गुटखा खाने वालों की तरह मत बनना। जैसे वो लोग गुटखे के पैकेट पर साफ साफ छपे नोटिस और तस्वीर को इग्नोर करके भी बड़े आराम से उस गुटखे को खा लेते हैं, आप भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर से सोचने मत बैठ जाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंसानी दिमाग पर की गई बहुत सी स्टडीज़ से पता चलता है कि ज़्यादा सोचना और उस पर भी नेगेटिव सोचना आपके अंदर इतनी उदासी और चिंता भर देता है कि आप फिर उन विचारों के चक्रव्यूह से कभी निकल ही नहीं पाते। एक छोटी सी कोई बात बार बार सोचे जाने से आपका दिमाग उस बात को इतना बड़ा बना देता है कि आपके आसपास ऐसा कुछ ना होते हुए भी आप उस बात को सच मान लेते हैं। आपका दिमाग उस बात में आपको भी आंकने लगता है और इसमें 99% ऐसा होता है कि आपका दिमाग आपको दूसरों की अपेक्षा नेगेटिव वे में ही आंकता है, जो आपके अंदर अपने लिए हीन भावना भर सकता है। इस हीन भावना की वजह से आप लोगों से मिलना जुलना कम कर सकते हैं, आप अकेले पड़ सकते हैं, जिससे आपका रोज़ाना का काम भी प्रभावित हो सकता है। भूख न लगना, नींद न आना, रिश्तों में या कार्यस्थल में समस्याएं आना, फिर तो ये आम बात हो जाती है। लोग आपके बारे में वो धारणाएं भी बना लेते हैं जो असल में आप हो भी नहीं। जैसे कि कहते हैं, ये तो बहुत घमंडी है, किसी से बात ही नहीं करता। मगर असल में दुनिया वालों को ये नहीं पता कि आप एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। और इस ज़्यादा सोचने की बुरी आदत से जो आपका वक्त बर्बाद होता है, उसके बारे में आप समझ भी नहीं पाते। फिर धीरे धीरे आप डिप्रेशन से होते हुए पागलपन की तरफ बढ़ने लगते हो। बहुत से लोगों ने तो सिर्फ इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से अपनी ज़िंदगियां तक ख़त्म कर ली हैं। तो दोस्तों, ये थे वो नुकसान जो ज़्यादा सोचने की वजह से होते हैं। मगर आप बस एक बात समझ लें तो आप इन सारे नुकसानों से बच सकते हैं, और वो है अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, सॉल्यूशन सेंट्रिक बनाएं। एक सोच होती है प्रॉब्लम सेंट्रिक, जिसमें आप अपनी सोच से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर उसे बड़ा बड़ा और बड़ा बनाते जाते हो, जिसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। जैसे कि एक आदमी है जिसकी जॉब नहीं लग रही है, अगर उसकी सोच प्रॉब्लम सेंट्रिक होगी तो वो यही सोचेगा कि काश मैंने फला फला कोर्स कर लिया होता तो आज मैं भी अच्छा कमा रहा होता, और यहीं से वो खुद को डिप्रेशन में डालना शुरू कर देता है कि अब तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसे ही कोई शादीशुदा औरत है जो अपने पति और बच्चों के साथ सुकून की ज़िंदगी जी रही है, मगर 5-6 साल पहले हुई सास या ननद की के साथ कोई कहा सुनी उसको याद करते हुए वो उसको सोचने लगती है। वो अपनी सोच में ही सवाल जवाब तक करने लगती है और उसका मन उतने ही गुस्से से भर जाता है जितना असल में वो लड़ाई होने से होता। हम अपनी सोच में एक ऐसा इमेजिनरी माहौल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम विक्टिम होते हैं और बाकी लोग कल्प्रिट। अगर इन लोगों की सोच प्रॉब्लम सेंट्रिक ना होकर सॉल्यूशन सेंट्रिक होती तो वो जॉबलेस आदमी सोचता कि मैं अभी भी कोई कोर्स करके बहुत सारी कंपनी में ट्राई कर सकता हूँ, कोई ना कोई जॉब तो ज़रूर लग जाएगी। वहीं वो औरत सोचती जो हुआ सो हुआ, मगर अब तो मैं अपने पति और बच्चों के साथ खुश हूँ ना, तो उस बीते कल को सोचकर क्यों दुखी हूँ। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी के ज़रिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ओवर थिंकिंग किस तरीके से एक इंसान को डिप्रेशन में डाल सकती है। दोस्तों, किसी गांव में एक आदमी था जो रोड पर खड़ा था और उसके सामने से एक ऊन से भरा हुआ ट्रक जा रहा था। उस आदमी ने उस ऊन से भरे हुए ट्रक को देखा और उसने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उसने ये सोचा कि उस ऊन का क्या होगा, उसके साथ लोग क्या करेंगे, और फिर धीरे धीरे सोचते सोचते उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर ये ऊन ट्रक में एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं
तो इन्हें कौन सुलझाएगा और कैसे सुलझाएगा, और इतने सारे ऊन को सुलझाना क्या मुमकिन होगा। दोस्तों ये सोच इतना ज़्यादा उस पर हावी होती चली गई, उस सोच का वो गुलाम बनता चला गया कि आगे चल के वो डिप्रेशन में चला गया। वो सोना जागना खाना पीना तक भूल गया और चुपचाप रहने लगा। उसके परिवार वालों ने उसके अंदर आए इस बदलाव को महसूस किया और उससे जानने की कोशिश की। बहुत पूछने के बाद उसने अपने परिवार वालों को अपनी समस्या बताई। उसके परिवार वालों ने उसको समझाने की कोशिश भी की, मगर वो समझना ही नहीं चाहता था। ये विचार उसके मन में इस तरीके से घर कर गया था कि वो इस विचार से ही डरने लगा था कि अगर वो ऊन उलझ गए तो वो किस तरीके से सुलझेंगे, और अगर नहीं सुलझे तो इतने सारे ऊन बर्बाद हो जाएंगे। उनके परिवार वालों ने जब ये देखा कि वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उसको वो एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं। साइकेट्रिस्ट उसकी सारी प्रॉब्लम सुनता है और लास्ट में साइकेट्रिस्ट बस एक ही वाक्य उससे कहता है कि जिस ट्रक के बारे में तुम सोच रहे हो उसमें तो आग लग गई और सारे ऊन जलकर ख़त्म हो गए। दोस्तों जैसे ही उस व्यक्ति ने ये बात सुनी कि वो ऊन अब ख़त्म हो चुके हैं, तो उसके जो विचार थे, जो उसकी समस्या थी, उस पर वहीं फुल स्टॉप लग गया। उस आदमी को आगे सोचने के लिए कुछ मिला ही नहीं और उस आदमी ने वो सोच छोड़ दी और वहीं से ठीक होने लगा। तो दोस्तों देखा आपने, ओवर थिंकिंग किस तरीके से हमें अपना गुलाम बना लेती है और हमें पता भी नहीं चलता। फ्रेंड्स, उस आदमी की जो सोच थी वो प्रॉब्लम सेंट्रिक थी। उसने प्रॉब्लम की तरफ देखा, ना कि सॉल्यूशन की तरफ। अगर उसने सॉल्यूशन की तरफ देखा होता और उसने पॉजिटिव सोचा होता तो वो ये सोचता कि ये कितने रंग बिरंगे और प्यारे प्यारे ऊन हैं और ये किसी कंपनी में जाएंगे, किसी फैक्ट्री में जाएंगे और फिर वहाँ पर इनसे प्यारे प्यारे स्वेटर बनेंगे और उन स्वेटरों से कितने सारे लोगों का सर्दियों में बचाव होगा। अगर उसने इस तरीके से सोचा होता तो वो डिप्रेशन में कभी भी नहीं जाता। इसीलिए दोस्तों मैं कहती हूँ कि अपनी सोच को प्रॉब्लम सेंट्रिक नहीं, सॉल्यूशन सेंट्रिक बनाएं। हमारा दिमाग असल में कभी भी चुप नहीं रहता है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है और हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि वो उन सोचों को सच करने की भी ताकत रखता है। इस टॉपिक पर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ कि सोच किस तरीके से सच हो सकती है। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आपको वो वीडियो भी ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों अगर हमारा दिमाग इतना ताकतवर है तो क्यों ना उसको कुछ अच्छा दिया जाए सोचने के लिए, कुछ पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव। हर वक्त नेगेटिव सोचना आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है और अगर ये बात आप रियलाइज़ कर चुके हैं तो आपको इसके समाधान के बारे में भी ज़रूर जानना चाहिए। इस बुरी आदत से छुटकारा पाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, वो है मेडिटेशन। अपनी इंद्रियों पर ध्यान लगाएं, इससे आपको पास्ट को छोड़ने और प्रेजेंट में वापस आने में बहुत मदद मिलेगी। आपका दिमाग शांत होगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगी और जब दिमाग शांत होगा तो आपकी ज़िंदगी में हो रही उथल पुथल भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आपके दिमाग को अगर सोचना ही है तो उसे पॉजिटिव थॉट्स दें। नेगेटिव थॉट्स डराते हैं, परेशान करते हैं। कभी भी ना होने वाली बातों को सोच कर भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप अपने दिमाग के गुलाम बन जाते हैं। और वहीं अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप हर वक्त खुश मिजाज बने रहते हैं, प्रगतिशील बने रहते हैं और आप दिमाग के गुलाम नहीं बनते, बल्कि आपका दिमाग आपका गुलाम हो जाता है। और दोस्तों एक बड़ा ही अच्छा नुस्खा जो ओवर थिंकिंग को बहुत हद तक ख़त्म कर सकता है वो है, जो बातें आपको परेशान करें उन्हें लिख लें। उस बात को लिखें, फिर ये लिखें कि क्यों ये बात आपको परेशान कर रही है, क्या आपके वर्तमान में इस बात का कुछ लेना देना है। अब अपने आप से पूछें कि क्या इस समस्या का हल परेशान रहना है। यदि नहीं तो इसका हल ढूंढें और यदि उसका हल है ही नहीं तो परेशान रहने और सोचते रहने से क्या होगा। अपनी समस्या एक कागज़ पर लिखकर उसे जला दें और अपने दिमाग को एहसास दिलाएं कि समस्या ख़त्म हो चुकी है। और जैसे ही आपके दिमाग को ये एहसास हो जाएगा कि अब समस्या है ही नहीं, आप खुद ये रियलाइज़ करेंगे कि आपका दिमाग एकदम शांत हो चुका है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप अपनी इस ज़्यादा सोचने वाली आदत को छोड़ेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। और एक और जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगी कि मेरे घर के बगल में चल रहा है एक कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसकी वजह से हो सकता है वीडियो के बैकग्राउंड में आपको बहुत सारा नॉइज़ सुनाई दे, तो प्लीज़ दोस्तों उन लोग को माफ़ कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर इस तरह की किसी आदत ने आपको भी परेशानी में डाला हो तो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।